हेलो फ्रेंड्स, अक्षिता कॉमर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि 11th क्लास में चैप्टर चल रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट, 3 एडजस्टमेंट कवर कर लिए थे हमने। देखो, एक तो हमने क्लोजिंग स्टॉक कवर कर लिया था, क्लोजिंग स्टॉक है ना, ये हमने पढ़ा। इसके अलावा हमने आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस पढ़ लिए थे, और पिछला जो लेक्चर रहा वो था प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये 3 पॉइंट हमने कवर किए थे। आज हमारा नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है उसका नाम है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम मतलब वही बात है जो आउटस्टैंडिंग में थी। एक्रूड इनकम मतलब वो इनकम जो हमने कमा ली लेकिन अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई। वो इनकम जो हमने कमा ली बट अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई, मतलब इनकम अर्न तो कर ली है लेकिन अभी तक हमें वो रिसीव नहीं हो पाई। उस इनकम को हम कहते हैं एक्रूड इनकम। जैसे एक दो एग्जांपल हम लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा एक्रूड रेंट ₹3000, 3000 रुपये का रेंट एक्रूड है। एक्रूड मतलब बाकी है, मुझे प्राप्त नहीं हुआ, है ना। जैसे मान लीजिए ये आपकी बिल्डिंग है जो आपने किराए पे दे रखी है। बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को आपने रेंट पे दे रखा है, रेंट पे, ठीक है। किस पे दे रखा है? ऑन रेंट। हुआ क्या, किराया है मान लीजिए जैसे 3000 रुपये पर मंथ किराया, पर मंथ। अब 1 महीने का किराया, 1 मंथ का रेंट है ना, वो ड्यू तो हो चुका है। मतलब हमने कमा, ये जो टेनेंट है 1 महीना, मतलब किराएदार 1 महीना बिल्डिंग में ठहर गया, रुक गया, बट अभी तक उसने हमें किराया नहीं दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इनकम तो हमने कमा ली, हमने अगले बंदे को अपनी सर्विस दे दी, लेकिन उससे अभी तक हमें पैसा प्राप्त नहीं हुआ। उस इनकम को हम कहते हैं बच्चों एक्रूड इनकम। मतलब एक्रूड इनकम कौन सी इनकम होती है? वो इनकम जो हमने कमा ली बट अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई। हमने अगले बंदे को काम करके दे दिया, सर्विस दे दी, लेकिन अभी तक उस बंदे से हमें अमाउंट प्राप्त नहीं हुआ, पैसा प्राप्त नहीं हुआ। उस इनकम को हम कहते हैं एक्रूड इनकम। जैसे एक्रूड रेंट होता है, जैसे हम लिखते हैं एक्रूड कमीशन। मतलब हमने कमीशन के बेसिस पे कोई काम किया, किसी का काम कमीशन के बेसिस पे किया, हमने अगले बंदे का काम कर दिया बट अभी तक उससे हमें कमीशन प्राप्त नहीं हुआ, उस बंदे से हमें कमीशन नहीं मिला, तो उस इनकम को हम नाम देते हैं बच्चों एक्रूड इनकम। क्या नाम देते हैं? एक्रूड इनकम, ठीक है। नंबर 2, ये जो एक्रूड इनकम है ये क्या चीज़ है? ये हमारे बिजनेस की एसेट है या लायबिलिटी है? तो हमें इनकम प्राप्त होनी है, अभी तक प्राप्त नहीं हुई, मतलब पैसा हमारे पास आना है। तो बच्चों ये हमारी करंट एसेट्स होती है। ये कौन सी एसेट्स होती है? हमारी करंट एसेट्स। तो जो एक्रूड इनकम है, एक्रूड जो इनकम होती है बच्चों, एक्रूड इनकम इज ए करंट एसेट्स। क्या होती है? करंट एसेट होती है। बिजनेस की क्या होती है बच्चों? करंट एसेट्स होती है। तो एक्रूड इनकम हमारे बिजनेस की करंट एसेट्स होती है, ठीक है, करंट एसेट्स होती है। नंबर 3, अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी बच्चों? जर्नल एंट्रीज। तो इसको ऐसे समझो, देखो, जो एक्रूड इनकम है ना, एक्रूड इनकम हमारी एसेट होती है, और एसेट का नेचर जनरली डेबिट होता है। एसेट डेबिट होती है। देखो, एसेट इंक्रीज होती है तो हम डीआर करते हैं, एसेट्स अगर डिक्रीज होती है तो हम उसको सीआर करते हैं। तो बच्चों एक्रूड जो इनकम है वो हमारी एसेट है, और एसेट बढ़ रही है बिजनेस में, इसीलिए हम एक्रूड इनकम को डेबिट कर देंगे। कब करेंगे? एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंट्री हो जाएगी एक्रूड इनकम
अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव इनकम, जो इनकम एक्रूड है उस इनकम को क्रेडिट, रेस्पेक्टिव इनकम्स है ना, ये एंट्री होती है। और अगले साल के स्टार्टिंग में, मतलब जो नेक्स्ट ईयर आएगा, नेक्स्ट ईयर के शुरुआत में इसकी रिवर्स एंट्री कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? रिवर्स एंट्री। तो सुनो, अगले साल के स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में क्या होगा? इसकी रिवर्स एंट्री। तो रिवर्स एंट्री होती है रेस्पेक्टिव इनकम अकाउंट डेबिट टू एक्रूड इनकम, रेस्पेक्टिव इनकम अकाउंट डेबिट टू एक्रूड इनकम। तो अब बच्चों हम एक्रूड इनकम को, जो हमारी एक्रूड इनकम है उसको हम हमारे फाइनल अकाउंट में किस तरह से एडजस्ट करेंगे, हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम एक्रूड इनकम को किस तरह से दिखाएंगे। तो सुनिए, सबसे पहला पॉइंट होता है, अगर आपकी एक्रूड इनकम ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, जो आपका ट्रायल बैलेंस होता है बच्चों, ऐसा देखो, ये आपका क्या होता है? ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर की साइड में देखो, ये अंदर की साइड ऐसे, यहाँ डेबिट होता है और यहाँ क्या होता है बच्चों? क्रेडिट, है ना, डेबिट एंड क्रेडिट। तो मान लो अगर ये एक्रूड इनकम आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर यहाँ लिखा है एक्रूड इनकम, है ना, ट्रायल बैलेंस के अंदर यहाँ एक्रूड डेबिट साइड में आएगा, एसेट होती है इसलिए इस तरह से लिखा हुआ मिल जाता है। मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर एक्रूड इनकम लिखी हुई है तो भैया फिर वो एक ही जगह जाएगी, क्योंकि एक जगह उसकी एंट्री हुई है तभी तो वो ट्रायल बैलेंस के अंदर आई है। तो अब सिर्फ हमें एक जगह भेजना है। तो अगर एक्रूड इनकम ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक एंट्री कर दी है इसकी। अब सिर्फ और सिर्फ हमें इसको दिखाना होगा। हमारी जो बैलेंस शीट होती है बच्चों, क्या होती है? बैलेंस शीट जो होती है, बैलेंस शीट, उस बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको दिखाना होगा एक्रूड इनकम को। कहाँ दिखाओगे? क्योंकि ये हमारे बिजनेस की क्या होती है बच्चों? एसेट होती है, इसलिए। तो एक्रूड इनकम अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो उसको बैलेंस शीट के एसेट में दिखा दो, ठीक है। बट अगर यही एक्रूड इनकम ट्रायल बैलेंस के नीचे यहाँ पर गिवन हो, पूरा ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, इसके नीचे या लिखा है कि एक्रूड इनकम है इतना, या रेंट इतना एक्रूड है, या कमीशन इतना एक्रूड है ना, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। तो ऐसे केसेज में एक्रूड इनकम का एडजस्टमेंट दो जगह किया जाएगा। मतलब अदर इंफॉर्मेशंस के अंदर या एडजस्टमेंट के अंदर एक्रूड इनकम मिले तो वो दो जगह एडजस्ट की जाएगी। और वो कहाँ कहाँ की जाएगी बच्चों? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एक तो उसको आपको दिखाना होगा जो हमारी बैलेंस शीट है। भाई एसेट होती है हमारे बिजनेस की, तो जो बैलेंस शीट है उसके एसेट साइड में दिखा दो। एक तो कहाँ दिखा दो? एसेट्स साइड में दिखा दो, बैलेंस शीट के एसेट्स में। क्यों दिखा दो? क्योंकि सर है ना, ये हमारे बिजनेस की एसेट्स होती है, इसलिए दिखा दो बैलेंस शीट के एसेट्स में। और एक बच्चों, इसको हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस जब अकाउंट बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, किधर बच्चों? जो क्रेडिट साइड होता है, क्रेडिट साइड, क्योंकि इनकम है तो क्रेडिट साइड के अंदर, क्रेडिट साइड में जो रेस्पेक्टिव इनकम होगी, रेस्पेक्टिव इनकम, उस रेस्पेक्टिव इनकम में इसको प्लस कर दिया जाता है एक्रूड इनकम को। एक्रूड इनकम को क्या कर दिया जाता है बेटा? जोड़ दिया जाता है ना। अब क्यों जोड़ा जाता है? इसीलिए जोड़ा जाता है क्योंकि हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो एक्रूअल बेसिस पे करते हैं, जिसमें वो इनकम जो हमें प्राप्त हो चुकी है
और जो इनकम हमें प्राप्त होना है, दोनों को ध्यान में रखकर हम हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उनको तैयार करते हैं। तो इसीलिए बच्चों रेस्पेक्टिव इनकम में हम एक्रूड इनकम को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए आप लोग, एक आपके सामने एक ट्रायल बैलेंस गिवन है, छोटा सा ट्रायल बैलेंस दे रखा है जिसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है 5000 क्रेडिट साइड में, रेंट दे रखा है क्रेडिट साइड में दे रखा है। मतलब ये रेंट क्या है, रेंट रिसीव हुआ है, मतलब ये इनकम है बच्चों, क्योंकि क्रेडिट साइड में दिया है मतलब ये इनकम है। नीचे एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अदर इन्फॉर्मेशन, रेंट ₹2000 अर्न बट नॉट रिसीव्ड। 2000 रुपये रेंट हमने कमा लिया लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। अब हमें इनको हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना है। तो सबसे पहले बच्चों सुनो, सबसे पहली बात हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखिए ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग जो सैलरी है वो हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखी है बच्चों। कहाँ दे रखी है? और ज़रा याद करो पुरानी बातें जो मैंने आपको सिखाई थी कि जब ट्रायल बैलेंस के अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दे रखा होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक जगह जाएगा, और ये हमारे बिजनेस की क्या होती है बच्चों? सर ये हमारे बिजनेस की लायबिलिटी होती है। इसीलिए ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखी है उसे हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में यहाँ लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है बच्चों, कितना है? 5000 रुपये। ठीक है, उसके बाद सुनिए, ये रेंट रिसीव इनकम है तो यहाँ इनकम साइड में लिखो बाय रेंट। कितना अमाउंट है बच्चों? 8000। कितना? 8000। रेंट रिसीव है 8000। अब ये 2000 जो रेंट है वो हमारा एक्रूड रेंट है, बिकॉज वो रेंट जो हमने कमा लिया बट अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ, तो यह है एक्रूड रेंट। इसको यहाँ प्लस कर दो, एक्रूड रेंट ₹2000 2000। यहाँ बाहर लिख देते हैं हम लोग 10,000 रुपये। ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो रेंट है उस रेंट में जितना एक्रूड रेंट होगा वो प्लस कर दिया जाएगा। अब ये जो एक्रूड रेंट है बच्चों ये हमारी एसेट होती है क्योंकि मिलना है पैसा, तो एसेट साइड में यहाँ लिखेंगे एक्रूड रेंट। क्या लिख देंगे बच्चों? एक्रूड रेंट लिख देंगे 2000। ठीक है बच्चों, चलिए तो एक्रूड रेंट कितना हो गया हमारा? 2000 रुपीज। तो इस तरह से बच्चों ये पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक्रूड इनकम के ऊपर एक टॉपिक था छोटा सा,